Jai Shri Sham everyone, this is your educator Sakshi Dua. Welcomes you to class 12th grooming education. तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था मेरा लाइव सेशन कंडक्ट करके कि कंपार्टमेंट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. यस गाइस, यू हर्ड इट राइट. जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12 का सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था बेटा, उनके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं. ठीक है, और जिन्होंने भी अपना रिजल्ट चेक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है बेटा वो जल्दी से जाके चेक कर लीजिए. अब रिजल्ट चेक कैसे करना है आपको, बहुत ही सिंपल है बेटा. रिजल्ट चेक करना आपको आपकी सीबीएसई की वेबसाइट खोलनी है, दैट इज cbse.gov.in, और वहां पर बेटा फिर आपको 6 ऑप्शंस दिखेंगे. आउट ऑफ दैट 6 ऑप्शंस यू नीड टू सिलेक्ट रिजल्ट्स. रिजल्ट्स पर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद बेटा आपको क्लास 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स announced on 1st August 2023 दिखेगा. आपको बेटा उस पर क्लिक करना है. ठीक है, और आपको जो भी डिटेल्स पूछी जाएंगी वो डिटेल्स फिल करनी है, डिटेल्स फिल, और फिर आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड. ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चेक नहीं किया है बेटा जल्दी से जाके चेक कर लीजिए. अब मैं बात करूंगी बेटा 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में. सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कर लिया. तो बेटा उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ, और रियली मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपकी मेहनत वाकई में रंग लाई है. आपने प्रिपरेशन भी काफी अच्छी करी थी, तो आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम पास भी हो गया है. अब बात करेंगे बेटा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम को पास नहीं कर पाए हैं, जो बेटा फेल हो गए अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम में. अब उन बच्चों का ये क्वेश्चन है कि आखिर कब अब हमें दोबारा मौका मिलेगा. ठीक है, तो बेटा आपको जो मौका मिलेगा अब दोबारा से कंपार्टमेंट एग्जाम देने का, ठीक है, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना 2024 में, तब आपको उन एग्जाम्स के साथ अपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिसमें आप अपनी सप्लीमेंट्री को क्लियर नहीं कर पाए हैं. तो नेक्स्ट ईयर आप अपना सप्लीमेंट्री का एग्जाम दोबारा से देंगे. ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, अब आप सीबीएसई के रेगुलर स्टूडेंट नहीं कहलाए जाएंगे, अब आप सीबीएसई के प्राइवेट स्टूडेंट बनकर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे. मतलब बेटा अब आप अपने स्कूल नहीं जा सकते हो, स्कूल में जाके क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते. ठीक है, क्योंकि अब आप प्राइवेट स्टूडेंट बन चुके हो, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो. ठीक है, अब आप प्राइवेट स्टूडेंट हो. ओके, अच्छा, अब यहां पे मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जिनको ये लग रहा है कि सीबीएसई तो बहुत ज्यादा टफ बोर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है. बट क्योंकि बेटा आपके एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं ना, तो आपके माइंड में ये चीज फिट हो सकती है कहीं ना कहीं कि सीबीएसई तो टफ है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, दोबारा से सीबीएसई के थ्रू ही एग्जाम देना इज वर्थलेस. तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, और भी ऑप्शंस हैं. NIOS, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं. आप हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, तो स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं और आप अपने आप को पास करा सकते हैं क्लास 12 में. और यहां पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी जो भी बच्चे फेल हो गए हैं बेटा. सबसे पहले देखिए, मुझे भी बहुत बुरा लगा ये सुन के कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद आप फेल हो गए हैं, बट ठीक है बेटा, इट्स ओके. इस चीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इजीली. क्यों एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, राइट. यहाँ पे आपकी लाइफ एंड नहीं होती है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज, ब्लेम या डिसहार्टन नहीं करें. ठीक है, और मैं दिल से चाहती हूं कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए इस सब्जेक्ट में जिसमें आप फेल हुए हैं, क्योंकि आई नो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया होगा. आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे की अफेक्ट होती है जब दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम में वो रह जाता है.
और बीइंग एन एडुकेटर मैं ये चाहती हूँ बेटा कि आपका वही कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आए जो आपका पहले हुआ करता था स्टडीज में, वही सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी मेंटेन रहे जो एक बच्चे की मेंटेन रहनी चाहिए। तो यहां पर बेटा आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू, बढ़िया सा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो बेटा हमारी जो एकेडमी है वो कोर्सेज प्रोवाइड करती है फॉर क्लास 12th के कोर्स फॉर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, राइट। सो क्लास 12th के कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप बेटा हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अब इन कोर्स में होता क्या है, देखिए बेटा इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज। हमारी एकेडमी के जो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, ठीक है, उनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक चैप्टर के। एक एक टॉपिक बेटा इसमें बहुत अच्छे से कवर्ड अप होता है एंड बिलीव मी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद ना आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना बेटा ये इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं ये मान के कि बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो 0 लेवल से हम आपको ऊपर तक की नॉलेज देते हैं। ठीक है, सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में प्लस एक्सटेंसिव रिसर्च होती है, रिसर्च की जाती है प्रॉपरली तब एक लेक्चर तैयार होता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा हमारे बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी अगर मैं बोलूं मार्वेलस है। ठीक है, तो इससे आपकी जर्नी जो है दोबारा से प्रिपरेशन करने की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो डेफिनेटली इजी होने वाली है। नेक्स्ट, अब मैम ठीक है आपने तो कह दिया कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद आपको ना के बराबर डाउट आएंगे, बट जो थोड़े बहुत डाउट मुझे आएंगे तो उसका मैं क्या करूंगी? तो बेटा उसमें डाउट सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और बढ़िया बात यह है कि जो डाउट सेशंस होते हैं हमारे वो हमारे लाइव सेशंस होते हैं। मतलब जो भी बेटा पर्टिकुलर फैकल्टी है उस सब्जेक्ट की वो आपके साथ जूम मीटिंग करेगी 1 to 1 और आपके सारे डाउट्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, वो सारे कवर अप हो जाएंगे आपके, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। तो डाउट सेशंस भी होते रहते हैं, प्लस लाइव सेशंस में भी आपको कहीं ना कहीं चैप्टर्स की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, अब यहां पे सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको सब्जेक्ट की बुक भी मिलेगी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, और ये बुक स्पेशली ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की बुक है। ठीक है, और इस बुक में भी जो कंटेंट है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपके माइंड में टॉपिक्स अच्छे से रिटेन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। बेटा टेस्ट भी कंडक्ट करती रहती है हमारी फैकल्टी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर पाए हर एक टॉपिक को और अपने आप को टेस्ट भी कर पाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। तो बताइए, है ना बढ़िया बात? तो बेटा बिलीव मी आपका जो जर्नी है दोबारा से प्रिपरेशन करने की वो बहुत इजी होने वाली है, बस आपको हमारा कोर्स परचेज करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सी बात और बताती हूँ। देखिए हम कोई भी चीज परचेज करते हैं ना हमारे माइंड में आता है यार प्राइस कहीं ज्यादा तो नहीं होगा, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर हमारे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है हमारे कोर्स से रिलेटेड तो आप अपनी क्वेरी प्लेस कर सकते हैं एट अवर व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8888880402। और जो बच्चे ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं अब उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स पास कर गए हैं क्लास 12th को। बेटा जो हमारी एकेडमी है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी दैट प्रोवाइड्स द कोर्सेज फॉर सीए कोर्स एंड सीएमए कोर्स। तो बेटा अगर आप सोच रहे हैं सीए करने का या सीएमए करने का तो आप हमारे ये वाले कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और बच्चों का क्या डाउट आ रहा है कि जब मैम हम एडमिशन लेंगे, अब जैसे हम सप्लीमेंट्री एग्जाम में रह चुके हैं, एडमिशन लेंगे तो व्हाट वुड बी अवर पासिंग ईयर,
हमारा पासिंग ईयर क्या कंसीडर होगा? देखिए बेटा, जिन बच्चों की एडिशनल सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी लेकिन वो ओवरऑल पास हैं, तो पासिंग ईयर 2023 ही माना जाएगा। ठीक है, 2024 नहीं है आपका पासिंग ईयर। पासिंग ईयर इज 2023। अब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे मैम क्या हमें एडमिशन लेते टाइम कोई प्रॉब्लम आने वाली है? तो बेटा प्रॉब्लम आएगी इस केस में, मैं बताती हूँ कौन से केस में। लेट सपोज आपकी अकाउंट्स में कंपार्टमेंट थी, ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल पास हो क्योंकि आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट था जिसकी वजह से आप ओवरऑल पास कंसीडर हो रहे हो। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप उन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते जिन कोर्सेज में ये डिमांड किया जाता है कि अकाउंट जरूर आपके पास होनी चाहिए। तो उन कोर्सेज में अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता। लाइक इफ आई टॉक अबाउट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स में अकाउंट्स तो मस्ट है, ठीक है, तो अब इसमें आपका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कोर्स जिसमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट है, उस कोर्स में अब आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये आप तभी ले सकते थे अगर आप अकाउंट्स के कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करते, अब नहीं। जैसे मान लो किसी की इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट है, ठीक है, और वो क्लियर नहीं कर पाया बट ओवरऑल पास है, तो बेटा वो इको ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसमें नहीं ले सकते हो एडमिशन, ओके। और बेटा बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम क्या पासिंग क्राइटेरिया है? तो पासिंग क्राइटेरिया बेटा बिल्कुल सेम है आपके मेन एग्जाम जैसा पासिंग क्राइटेरिया कि क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो थियोरी में 33% होने चाहिए आपके और प्रैक्टिकल में भी 33% होने चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। मतलब आपको थियोरी को अलग से पास करना है, प्रैक्टिकल को अलग से पास करना है। लेकिन अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो बेटा थियोरी प्लस प्रैक्टिकल में मिलाकर आपके 33% होने चाहिए, ठीक है, तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। तो आई होप गाइस जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैंने रिजॉल्व करी हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, विच इज 8888880402। तो यहां पर इस सेशन को एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।